ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करवा चौथ का व्रत अगर पूरे विधि विधान के साथ किया जाए तो काफी फलदायक माना जाता है। इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कौन कौन सी हैं वो खास बातें, आइए जानते हैं। करवा चौथ के दिन लकड़ी के पटरे पर जल का भरा लोटा रखें। बायना निकालने के बाद एक मिट्टी का करवा रखें। करवे में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी और नकद रुपए रखें। फिर उसे रोली से बांधकर गुड़ व चावल से पूजा करें। इसके बाद 13 बार करवे का टीका करके उसे 7 बार पटरे के चारों ओर घुमाएं। इसके बाद श्री गणेश जी, शिव जी, महागौरी की मूर्तियां या पिंडोल रखकर उसे रोली, गुड़ व चावल चढ़ाएं और हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। ये मूर्तियां काली चिकनी मिट्टी से बना सकती हैं या फिर बाजार से खरीदी जा सकती हैं। महागौरी को लाल चुनरी पहनाकर सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर सास के पांव छुएं। उन्हें लड्डू, एक लोटा, साड़ी, दक्षिणा और करवा दें। सास ना हो तो ननंद या फिर मंदिर में माँ गौरी के चरण स्पर्श करके उपरोक्त वस्तुएं दें। इसके बाद वे 13 कनक के दाने व लोटा यथा स्थान पर रख दें। रात होने पर चांद देखकर चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद प्रसाद रखकर व्रत रखने वाली स्त्रियां अपना व्रत खोल सकती हैं। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी बहन और बेटी को भी व्रत की सामग्री भेजनी चाहिए। इस सामग्री में सुहाग का सामान जैसे साड़ी, चूड़ी, बिछिया आदि तो होने ही चाहिए। इसके अलावा पूजा की सामग्री, नैवेद्य, चीनी के करवे, पूरी, पुए, मिठाई और दक्षिणा आदि भी रखी जानी चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी द्वारा शुरू किए गए करवा चौथ व्रत की आज भी वही मान्यता है। सबसे पहले द्रौपदी ने अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए चौथ के दिन ये व्रत रखा था और निर्जल रही थी। ये माना जाता है कि पांडवों की विजय में द्रौपदी के इस व्रत का भी महत्व था। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार उसकी बहन करवा ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को सभी भाई खाना खाने बैठे और बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। जब बहन ने बताया कि उसने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा है और चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खाना खा सकती है, सबसे छोटे भाई से बहन की हालत देखी नहीं जाती और दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है कि उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है
तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वे अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वो एकत्र करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है तो वो प्रत्येक भाभी को यम सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। सबसे छोटी भाभी से यही आग्रह करने पर वो टालमटोल करने लगती है, पर करवा उसे जोर से पकड़े रहती है। भाभी उसे नोचती खसोटती है, पर करवा उसे नहीं छोड़ती। आखिर उसकी तपस्या देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली चीरकर इसमें से निकला अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। तो दर्शकों, इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। इस घटना के बाद से करवा चौथ का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया और सुहागिनों ने इस व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। और सर्वधर्म संगम भी आपसे करवा चौथ के व्रत का पालन करने की अपील करता है। साथ ही आप सबको सर्वधर्म संगम परिवार की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।